नमस्कार, मेक आईएएस के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये पर्टिकुलर वीडियो आरटीआई के माध्यम से अपनी कॉपी को किस तरीके से हम देखेंगे। कुछ जो नए व्यूवर्स थे उनकी डिमांड पे कि उनको ये बताना कि आप आरटीआई से किस तरीके से अपनी कॉपी का अवलोकन कर सकते हैं। तो आरटीआई के लिए जो आपको एप्लीकेशन लिखनी है उसका प्रारूप मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए उसका प्रारूप है। जैसे कि जो आप एप्लीकेशन लिखेंगे वो इस प्रारूप में लिखेंगे कि सेवा में जन सूचना अधिकारी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज। उसके बाद में आप विषय लिखेंगे कि आरटीआई 2005 के माध्यम से पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा की निम्नवत विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन के संदर्भ में। उसके बाद लिखेंगे महोदय सादर निवेदन प्रार्थी। उसके बाद आप अपना नाम, अपने पिता का नाम। उसके बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित पीसीएस मुख्य परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुआ था। प्रार्थी आरटीआई 2005 के माध्यम से निम्नवत उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन शीघ्र करना चाहता है। उसके बाद में आप अनिवार्य विषय सामान्य हिंदी निबंध। उसके बाद में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिकाएं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। उसके बाद में आप इधर दिनांक लिखेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि जो आपका आधार कार्ड है उसकी एक फोटो कॉपी लगाएंगे। मेंस के फॉर्म आपके पास अगर फॉर्म है उसका आवेदन पत्र है तो आप वो लगा दीजिए। मेंस का एडमिट कार्ड है तो आप वो लगा दीजिए। अगर आपने साक्षात्कार दिया है तो साक्षात्कार ज्ञाप है उसकी फोटोकॉपी इस प्रश्न जो ये एप्लीकेशन है इसके साथ आपको संलग्न करना होगा। उसके बाद में प्रार्थी यहाँ पे आपकी सिग्नेचर, उसके बाद में नाम, उसके बाद में रोल नंबर, उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद में पत्राचार का पता। जहाँ पे मतलब जो आप एड्रेस देंगे तो उसी पे जो आपका जो आरटीआई से जो आयोग के द्वारा जो जवाब जाएगा वो इसी पत्राचार जो आप एड्रेस देंगे उसी पे जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आप ये जब एप्लीकेशन लिखेंगे तो एप्लीकेशन की एक फोटो कॉपी आप जरूर करा लीजिएगा उसके, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करेंगे आयोग में जो वहाँ पे पूछताछ काउंटर है या उसके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे जहाँ पे आप मुख्य परीक्षा का फॉर्म सबमिट करते हैं वहाँ पे अगर इसको आप सबमिट करेंगे उसके बाद में अगर इसकी आपको जो आप ये अब क्या बोलते हैं जो आपकी ये प्रार्थना पत्र है एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन है इसकी आप फोटो कॉपी करा लेंगे तो उस पर आपको उसकी रिसीविंग मिल जाएगी। रिसीविंग मिलने के बाद में 1 महीने के अंदर आपको आरटीआई से जवाब आ जाएगा और उस आरटीआई का जवाब कुछ इस माध्यम से आएगा। जैसे ये जो मैंने आरटीआई लगाई थी तो इस तरीके से आयोग की तरफ से आपको जवाब आ जाएगा। आयोग आपको डेट दे देगा, उस डेट पे जाकर के आप अपनी कॉपी का अवलोकन कर सकते हैं। कॉपी के अवलोकन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब आप कॉपी देखेंगे तो आपको कॉपी देखने के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा, 30 मिनट का समय मिलेगा। और उसके अलावा जब आप कॉपी देखने जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी 10 रुपये जमा करने होंगे। जब आप आरटीआई लगाएंगे तो आपको 10 रुपये जमा करने होंगे। आरटीआई के साथ जो आपका आवेदन पत्र है, आवेदन पत्र मतलब जो आप प्रश्न जो प्रार्थना पत्र आप लिख रहे हैं उसके साथ साथ में आपको आधार कार्ड की फोटो कॉपी, उसके साथ में मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र हो या आपका प्रवेश पत्र हो या आपने अगर साक्षात्कार दिया है, इंटरव्यू दिया है तो उसका लेटर की फोटो कॉपी आप उसके साथ संलग्न करिए। उसके बाद में उसमें 10 रुपये लगाइए, आयोग में जमा करिए। 1 महीने के अंदर आपको जवाब आ जाएगा। इस तरीके से कार्यालय ज्ञाप आएगा जिसमें आपको डेट दी जाएगी किस डेट को जाकर के आप अपनी कॉपी का अवलोकन कर सकते हैं। जब आप आयोग में कॉपी का अवलोकन करने जाएंगे तो आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और उसके साथ साथ में एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होता है कि सर क्या बैग अंदर ले जा सकते हैं, मोबाइल पेन। तो बैग मोबाइल पेन आप ले जा सकते हैं, बट जहाँ पे आप कॉपी का अवलोकन करेंगे तो उस जो कमरा संख्या या जो कक्ष होगा उसके बाहर आपको मोबाइल, आपका बैग और पेन, सारी तीनों चीज़ें आपको बाहर रखनी पड़ेंगी। आपके पास में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। आपको कॉपी देखने के लिए सिर्फ 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये कुछ जो नए व्यूवर्स थे उनकी डिमांड थी कि आरटीआई को कैसे लगाते हैं, तो वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अगर उसका परफॉर्मा आपको मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्या, अगर इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको आरटीआई लगाने में आसानी होगी। और यही इसी फॉर्मेट पे आप एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, उसमें आधार कार्ड लगा दीजिएगा और मुख्य परीक्षा का जो भी साक्षात्कार आपने दिया तो उसको संलग्न कीजिए, उसकी फोटोकॉपी संलग्न कीजिएगा या जो आपका मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र उसको संलग्न कीजिएगा। तो ये आरटीआई कैसे लगाते हैं उस पर ये वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच।